हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। चलिए बताता हूँ आज का टॉपिक। जिंदगी सही चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक फिर से चर्चा में आ गया वही टॉपिक जिसको हम सब भूल जाना चाहते थे। जी हाँ, कोविड, कोरोना। और मैं बोल रहा हूँ जैसे कि सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है, लेकिन आज कुछ ऐसे मुद्दे हैं। और कल मैं एक टीवी चैनल देख रहा था जहाँ पे बताया जा रहा था कि भारत की वैक्सीन बहुत अच्छी है, इस वजह से भारत में नहीं फैला। चाइना की वैक्सीन बहुत खराब है, इस वजह से वहाँ पे फैल रहा है। मतलब अपनी तारीफ करने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन असली मुद्दा क्या है वो बताऊंगा कि आखिर चाइना के ऊपर और मैंने स्टडी करी है, बाकी मुल्कों पे भी जो आसपास वहाँ पे भी फैला हुआ है। तो क्या सिर्फ वैक्सीन जिम्मेदार है, या कम वैक्सीनेशन जिम्मेदार है, या कुछ और जिम्मेदार है? और इंडिया में जो बताया जा रहा है कि ये वायरस पहले ही आ चुका था, तो उसका क्या मतलब है? और हम कितने खतरे पे हैं ये मैंने कल बताया था। प्यार का वादा 50-50, आधा आधा 50-50, मामला 50-50 है। क्यों बताया मैंने 50-50, ये भी आज दोबारा डिटेल में बताऊंगा। पहले आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि आज सिर्फ 129 केसेस आए हैं, 3,400 एक्टिव केसेस हैं, एक डेथ हुई है, और दिल्ली में एक डेथ हुई है, 5 केसेस दिल्ली में आए हैं। और दिल्ली में आज सीएम केजरीवाल जी इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला इशू ये है कि आपको एक कुछ आंकड़े बता देता हूँ, शायद आपकी समझ में कुछ आ जाए। यूएस में 61,000 केसेस, जापान में 1.52, जापान में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, डेथ भी जापान में सबसे ज़्यादा हो रही हैं। कोरिया में करीब 86,000 केसेस, ब्राज़ील में 43,000 केसेस, चाइना में 19,000। चाइना में तो खैर आंकड़े ठीक आ ही नहीं रहे, तो उसको बारे में तो बोलना ही बेकार है। और इंडिया में 155। तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कहीं कम केसेस क्यों आ रहे हैं इंडिया में? एक तो यही सबसे चर्चा का विषय कि ये बहुत अजीबोगरीब बात है, सच बता रहा हूँ। चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हम जो इस आसपास के कंट्रीज हैं वहाँ पे अभी तक केसेस इतने कम कि कहाँ दूसरी दुनिया में ग्राफ बिल्कुल ऊपर जा रहा है और हमारा ग्राफ बिल्कुल नीचे आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने ये कुछ बताया, और अब यहीं से आप देखिएगा कि यूएस में, जापान, कोरिया, ब्राजील, कल टीवी चैनल में बताया जा रहा था जी, जो चाइना की वैक्सीन थी साइनोवैक और ये दूसरी जो भी थी उनकी, वो इफेक्टिव नहीं है। भारत की वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। सर ये भी बता देते कि जापान में कौन सी वैक्सीन लगी, यूएस में कौन सी वैक्सीन लगी, वहां पे क्यों ये तीसरी, चौथी, पांचवी लहर आ रही है? सिर्फ अपनी तारीफ करने से कुछ नहीं होगा कि हम जी हम, और जब हो जाएगा सबको तो फिर कुछ और बोलेंगे, ये लोगों ने ठीक से पालन नहीं किया, ये है वो है। तो मैं ये बोलूं कि इसका रीजन कि भारत में इतने कम केसेस क्यों आ रहे हैं, उसके 2-3 रीजन है। और वैसे भारत में ये बताया जा रहा है कि ये 4-5 केसेस ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, जुलाई, सितंबर, नवंबर में आ चुके थे। अब तक 6 महीनों में 4-5 केसेस आ चुके हैं। 4-5 तो नहीं होंगे, होंगे तो कई गुना ज्यादा, वो बात अलग है। जीनोम सिक्वेंसिंग इतनी कम हो गई थी बीच में, तो अब दोबारा से बढ़ाई जा रही है, तो अब शायद पता चले। लेकिन ये जरूर है कि उतना सीरियस कंडीशन उन लोगों की नहीं हुई जिनको ये वायरस हुआ। इस बात पे तो मैं कल भी चर्चा कर चुका हूँ कि हमारे अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है, बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से हाइब्रिड इम्यूनिटी थोड़ी बहुत बन चुकी है। लेकिन सवाल वो यही है कि इस वायरस ने अगर यूएस कंट्री को, जापान को अगर इन्फेक्ट किया है, और वहाँ पे अगर इतनी डेथ हो रही हैं, तो फिर इंडिया कैसे महफूज है? सिर्फ हम अपनी इम्यूनिटी की वजह से महफूज हैं कि हमें पहले ही इतनी बार हो चुका है? ऐसे तो यूएस में भी बहुत बार हो चुका है। लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद हमारे यहाँ पे अभी टेस्टिंग बहुत कम हो गई है, और अगर देखें तो हर जगह वायरल पेशेंट के फीवर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अब कोई टेस्ट नहीं करा रहा है। टेस्टिंग ना के बराबर है। पर मुझे अब लगता है कि हमारे डॉक्टर्स को और पेशेंट्स खुद को भी अब थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम कोविड का टेस्ट दोबारा कराना शुरू करें। उसका रीज़न यही है कि जिनके, और क्या हर किसी को कोविड का टेस्ट कराना चाहिए? क्योंकि हम लोग थक चुके हैं। सच बात यह है कि हम लोग थक चुके हैं कोविड का टेस्ट करा करा के, और इसकी अंदर ऐसी तैसी करा करा के।
कोविड एंटीजन तो आप घर में टेस्ट कर सकते हो, किट आती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके घर में कोमोर्बिड वाले लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं तो आपको टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको होगा तो आपके घर वालों को होने के चांसेस भी हैं। तो आपको, और फिर वही बात है कि अब अगर और फिर वही बात है कि आपको क्वारंटीन होना है नहीं होना है, तो ये सब चीज़ें इसी बात पे डिपेंड करती हैं कि कोविड टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। तो और हम ये मान के बैठे हुए हैं कि जो BF7 है, इंडिया में अभी तक कोई डेथ नहीं हुई, लेकिन केसेस ही कितने रिपोर्ट हुए ये भी तो देखो। सिर्फ 4 केसेस पे आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में डेथ होंगी या नहीं होंगी। ये बहुत माइल्ड है। सिर्फ 4 केसेस के आधार पे आप बोल रहे हो, वहाँ लाखों केसेस आ गए, हजारों केसेस आ गए और वहाँ पे डेथ हो रही है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी सुपर इम्यूनिटी इंडिया को मिल गई है? सर मेरे हिसाब से टेस्ट नहीं हो रहे हैं। टेस्ट होंगे तो पता चलेगा। और अभी सिर्फ फिंगर्स कहते हैं ना, क्रॉस्ड हैं। और आने वाला 15-20 दिन बहुत क्रूशियल है इंडिया के लिए भी, क्योंकि छुट्टियां उट्टियां सब शुरू होने वाली हैं। तो सिर्फ यही बोलूंगा कि अगर फीवर अब आता है, खांसी हो रही है, नज़ला जुकाम हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, और तो मेरे हिसाब से तो कोविड टेस्ट करा के जरूर देखना चाहिए। और तभी पता चल पाएगा कि एक्चुअली इंडिया में क्या हालात है। मुझे लगता है अभी टेस्टिंग बहुत कम है, इसीलिए कुछ भी कह पाना मुश्किल है। इसीलिए शायद हम केसेस इतने कम हैं। टेस्टिंग बढ़ेगी तो शायद पता चलेगा कि केसेस एक्चुअली कितने आएंगे और आ रहे हैं, ठीक है। आज भी मोदी जी भी मीटिंग करने जा रहे हैं। इधर WHO ने चाइना को, तो उसके सिर पे तो हाथ है ही है कि चाइना इज स्ट्रगलिंग टू कीप ए टैली। मतलब उन पे इतना लोड है बेचारे, वो बता ही नहीं पा रहे चाइना वाले कि हमारे कितनी डेथ हुई। सही में कितना भार है चाइना के ऊपर। चाइना में एक्चुअली चाइना में इस समय वही हालात हैं जो हमारे डेल्टा के टाइम पे थे, सेम एग्जैक्टली वही हालात हैं। और ये बताया जा रहा है कि आने वाले अप्रैल तक इनके यहाँ 3 वेव आ सकती हैं और डेथ हर रोज की 5 से 1000 तक डेथ का आंकड़ा जा सकता है। सोचिए कितनी भयानक हालात होने वाले हैं वहां पे, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चलिए, अब भारत में एयरपोर्ट पे टेस्टिंग शुरू हो गई है। और मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि भाई देखो, अब कई लोगों ने छुट्टियों का प्रोग्राम बना रखा होगा। हमारे इंडिया में 68% लोगों को 2 डोज लगी हुई हैं और बूस्टर सिर्फ 28% को लगी हुई है। अब लोग मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं, सर बूस्टर लगवाएं या ना लगवाएं। मैं फिर बोलता हूं कि मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा आपको। यहाँ पे मैं यही बोलूंगा कि हाँ जी जरूर लगवाएं। अगर कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं तो वो लगवाएं, और जो ओल्ड एज वाले हैं वो लगवाएं, ठीक है। लेकिन अगर और डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो आपको ढूंढना पड़ेगा, या फिर आजकल में मैं दोबारा डाल दूंगा बना के, क्योंकि यहाँ पे वीडियो नहीं डालूंगा, यहाँ पे फिर मेरा चैनल ही ब्लॉक हो जाएगा। कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट घोषित कर दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तो डॉक्टर नवनीत कॉलर 777 इंस्टाग्राम को मेरे फॉलो करें, और मैं वहाँ पे आजकल में शायद एक वीडियो दोबारा डाल दूंगा बूस्टर से रिलेटेड। हालांकि पहले डाल चुका हूँ, फिर डाल दूंगा। लेकिन इतना बोलूंगा कि कोमॉर्बिड कंडीशन वालों को और जिनको एज 65 से ऊपर है वो बूस्टर लगवा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। आने वाला समय बताएगा। आने वाले समय में ही ये पता चलेगा कि हमारी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, हमारी इम्यूनिटी कितनी बनी हुई है, और वो वायरस जो है वो कितना खतरनाक है। देखो, वायरस कम खतरनाक भी अगर हो, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को होगा तो फिर डेथ का आंकड़ा बढ़ जाता है ना। और डेल्टा में क्या था, डेल्टा खतरनाक भी था और आंकड़े और हो भी ज्यादा रहा था, है ना। तो इस वजह से डेल्टा में जाने बहुत ज्यादा गई। अगर ओमिक्रॉन, हालांकि मैं पहले भी बोला था ओमिक्रॉन एक सिंपल बूस्टर की तरह ही है, जिसमें नेचुरल बूस्टर है। आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो मैंने बोला था कि ओमिक्रॉन एक बूस्टर है, ऊपर का दिया हुआ वाले का बूस्टर है, और ये ओमिक्रॉन का ही एक वो है, सब वेरिएंट है, जो अभी जो BA7 की बात हो रही है। तो घबराने की वाली मुझे अभी कोई ऐसी बात नजर नहीं आती, पर हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें पता चल सकता है कि कोविड है नहीं। और एक आम पेशेंट क्या करे, अगर आपको फीवर होता है फिर वहीं से आपको सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। मास्क लगा के आपको अपने घर वालों को बचाना है, दूसरों को बचाना है, मास्क लगाइएगा और अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहिएगा, वाइटल चेक करते रहिएगा। फीवर ज़्यादा आता है 102 103, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिएगा और डॉक्टर के टच में रहिएगा। मेरे टच में मत रहना भाई, मैं बहुत थक चुका हूँ। भगवान ना करे भाई क्लिनिक का फिर बंद करना पड़ जाए जैसे पहले डेल्टा के टाइम पे हुआ था। तो शुक्रिया। चाइना अब अपने आंकड़े पेश करे या ना करे, हमें इससे कुछ नहीं लेना। ये बात फैक्ट है, जो वीडियो आ रहे हैं कि चाइना के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। चाइना इसलिए भी नहीं बताना चाहता कि कहीं उनकी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर ना पड़ जाए, वो तो पड़ चुका है ऑलरेडी। और इस चाइना के में जो हालात हैं,
मैं फिर बोलूँगा, इंडिया को इकोनॉमिकली आगे चल के उनकी सेंसेक्स पे, उनकी डोमेस्टिक जो हमारी मार्केट हैं, हमारे जो इंडस्ट्री है, उनको पॉजिटिव बूम मिलने वाला है। ये आने वाला टाइम में 101% होगा। ये बात मैंने आज से 1-2 साल पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि आपका दुश्मन देश है चाइना। कोई भी नहीं चाहता कि लोगों को बीमारी हो, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि दुश्मन जितना नीचे जाता है, आप उतना ही ऊपर आते हो, भले ही आप कुछ करो या ना करो। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। बने रहिएगा मेरे साथ। कोशिश करूंगा कुछ और नई नई चीज़ें और नए नए न्यूज़ अपडेट आपको देता रहूं, लेकिन ना तो मैं डराऊंगा, ना आपको हवा में लेकर जाऊंगा, और ना मैं न्यूज़ चैनल बनना चाहता हूं कि मैं बन जाऊं और मैं सिर्फ तारीफ करता रहूं गवर्नमेंट की। हाँ जी, बहुत अच्छी वैक्सीन है जी, बहुत अच्छी वैक्सीन है। सर, यूएस की वैक्सीन क्या खराब थी क्या? मैसेंजर आरएनए। जापान डेवलप्ड कंट्री है, उनकी वैक्सीन खराब थी क्या? चाइना की तो बता दिया आपने। चलिए, नाम नहीं लूंगा उस चैनल का, लेकिन कहीं ना कहीं खबरों पे आप विश्वास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते टीवी चैनल्स की। थैंक यू, बाय। पॉजिटिव बने रहिएगा, हिम्मत मैं देता रहूँगा, और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा सावधान रहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। शुक्रिया, बाय।